जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। मुकुट फिजिकल एकेडमी गुना में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो बनाने वाले हैं जो सिर्फ फोर्स में ही नहीं, सिविल में भी जो रहते हैं उनके लिए भी, मतलब मेरे कहने का अर्थ ये कि सभी के लिए जो भी है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आगे वीडियो में क्या रहेगा उससे रिलेटेड पूरी बात हमारा सूरज अभी नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस लौटा है, तो वो आप लोगों के लिए कुछ शानदार चीज़ आपके लिए बताने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तो आगे की क्या कार्रवाई रहती है। सूरज बोलो। हम देखते हैं कि सिविल में हम कहीं भी देखते हैं कोई अनकॉन्शियस बंदा हमें मिल जाता है, जिसकी पल्स वगैरह नहीं चल रही है, ना उसकी सांसें चल रही हैं। या हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी का हार्ट फेल हो जाता है, हम कहते हैं कि उसे हार्ट अटैक आ गया। दरअसल वो हार्ट अटैक नहीं रहता। हम उसको कैसे जीवित कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे का हार्ट और ब्रेन अगर काम करना बंद कर देना तो 5 मिनट के अंदर हम उसको बचा सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं सिविल में या कहीं भी फौज में या कहीं भी हमें कोई बंदा अनकॉन्शियस मिलता है, जिसका हार्ट फेल, कार्डियक अरेस्ट या कुछ भी हो जाता है, तो हम उसको 5 मिनट के अंदर कैसे बचा सकते हैं। वो एक प्रोसीजर करने जा रहे हैं जिसका नाम रहता है BLS के अंदर आता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसमें किसी भी इक्विपमेंट की या किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं रहती, जिसमें बंदा खुद एक बंदे को बचा सकता है। BLS के अंदर एक टॉपिक चलता है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, ठीक है, जिसमें हम बंदे को जीवित कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ये प्रोसीजर दिखाएंगे। जिससे मिला है हमने कहीं भी रोड पे देखा, कहीं भी देखा, सिविल में कहीं भी कोई भी जगह हमें ऐसा बंदा पड़ा हुआ मिला है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, मेडिकल वाले हम बंदे नहीं है लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हम सबसे पहले जाएंगे, ठीक है, जाके बंदे का जो राइट हैंड है उस तरफ हम बैठ जाएंगे। जाके सबसे पहले क्या करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब बंदा मान लो सो रहा है, मान लो पेड़ के नीचे, और तुम उसको CPR देने लगो, तो पहले उसको बोलना है आर यू ओके, मतलब वो सो रहा हो तो जग जाए, मतलब कि तुम ठीक हो। अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जैसे कि रिस्पॉन्स नहीं मिला, जैसे इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर हम इसकी 2 जगह से कैरोट, मतलब जो पल्स चेक करते हैं ना कि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो 2 जगह से करते हैं। एक तो ये रहता है अंगूठे के जस्ट सामने, ये अंगूठा है ना, इसके जस्ट सामने वाली जो पल्स है ना, अगर ये यहाँ पे हमको फील हो जाएगा कि ये पल्स फील हो रही है, या फिर इधर जो हमारा एडम एप्पल रहता है ना गले का, ये इसको टैटुआ बोलते हैं, इसके जस्ट दाहिने बाजू या बाएं बाजू कहीं भी कर सकते हैं ऐसे, तो फील हो जाता है कि हाँ हृदय की जैसे धड़कन धड़कती है ना, वैसे यहाँ पे भी फील होगा, ठीक है। तो ये फील हो रहा है कि इसकी पल्स मिल रही है। उस टाइम पे हमें, जब अनकॉन्शियस पेशेंट रहेगा ना, तो ये दोनों फील नहीं होंगी, कहीं से भी चेक कर सकते हैं। जब ये हमें फील ना हो, फिर हमें क्या करना है, इसकी ब्रीथिंग, ये सर्कुलेशन चेक किया है कि पल्स नहीं मिल रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसकी ब्रीथिंग चेक करनी है। ब्रीथिंग हमेशा ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है। अब इसका क्या है, जो सांस ले रहा है ना, वो मुझे गरम गरम फील हो रहा है, ऐसे में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो कैपिलरी रहती है ना, इस साइड ज़्यादा रहती है, तो इस साइड हमें फील ज़्यादा होगा। ब्रीथिंग चल रही है, ठीक है। लास्ट में हमें इसका चेस्ट कंप्रेस देखना है कि चेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सांस लेते टाइम चेस्ट ऊपर नीचे होता है ना, एक्सपिरेशन और इंस्पायरेशन होता है, ये हो रहा है, ये भी पता है। अगर ये तीनों कंडीशन किसी पेशेंट में नहीं मिल रही हैं, विक्टिम कोई भी है, कहीं भी पड़ा हुआ है, एक तो उसका हमें जो पल्स नहीं मिली, दूसरा उसकी यहाँ से सांस नहीं मिल रही, और तीसरा उसका चेस्ट कंप्रेस नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी कार्रवाई चालू कर देनी है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले बंदे को ऐसे ही लिटाना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाईपास पे NH3 पे बंदा पड़ा हुआ था और बीच रोड पे ही हम उसको CPR देना चालू कर दें, ट्रक आके तुमको भी कुचल जाएगा। तो उसको पहले, सबसे पहले सीन सेफ्टी देखनी है कि बंदे को सही जगह पे ले जाएं। सही जगह पे ले जाने के बाद हमें ये पल्स चेक करी, नहीं मिली, हमें हेल्प के लिए बुलाना है। अगर आसपास कोई हेल्प है, हेल्प के लिए बुलाना है कि हेल्प चिल्लाना है। अगर हेल्प के लिए कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो जो हमारा लैंडलाइन नंबर रहता है हेल्प के लिए, ठीक है, जैसे एम्बुलेंस का नंबर कितना है 108, तो उस पर लगाना है कि यहाँ एक बंदा ऐसी कंडीशन है। अब हमें प्रोसीजर क्या करना है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर एक्सीडेंटल केस है, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका स्पाइनल कॉर्ड देखना है, ठीक है। जो रीढ़ की हड्डी रहती है ना पीछे वाली, वो चेक करनी है। ऐसे नहीं उसको बिल्कुल हिलाना नहीं है एक्सीडेंटल वाले को। अगर उसका रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है तो उसको CPR नहीं देना है, फिर उसको सिर्फ हॉस्पिटल शिफ्ट कराना है। और अगर एक्सीडेंटल केस नहीं है तो हमको क्या करना है, उसको CPR देना चालू कर देना है, ठीक है। CPR कैसे देंगे, पे क्या पर निकाल देना, T-शर्ट है ना। ये बंदे का ना तो पल्स मिल रहा है, ना इसकी ब्रीथिंग मिल रही है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये अनकॉन्शियस है टोटली। हमें क्या करना है, इसका जो सामने वाली जो हड्डी रहती है ना हमारी स्टर्नम, जिससे ये रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, स्टर्नम को फील करना है। ये जा रहा है, स्टर्नम को फील करते करते ये गड्ढा आ गया, ये खत्म हो गई स्टर्नम। जहाँ पे स्टर्नम खत्म हो रही है वहाँ से 2 इंच ऊपर, ठीक है, ऐसे 2 उंगली रख लेना, और अपना जो डोमिनेंट हाथ है, मतलब जिससे तुम ज़्यादा काम करते हो, उसको रखना है ऐसे, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर ऐसे।
इस वाले को इंटरलॉक पोजीशन में लाना है, ठीक है। हाथ दोनों बिल्कुल कोनी से सीधे रहेंगे, बिल्कुल सीधे, ठीक है। और अब CPR देना, यानी कि हम उसको कंप्रेस देना चालू करेंगे। अब ये बंदा क्या है, अगर इसको मैं कंप्रेस दूंगा ना तो इसकी रिप्स टूट जाएंगी अभी, लेकिन अनकॉन्शियस रहेगा उस टाइम पे, भले इसकी रिप्स टूट जाए वो वापस से जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे 1 2 कम से कम 2 से 2.5 इंच नीचे पुश होना चाहिए इसकी जो है ना स्टर्न वो रिप्स रहती हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे तेज देंगे हम, 2 से 2.5 इंच नीचे जाएँ, ठीक है। ऐसे 30 बार दबाना है, 30 बार दबा दिया, कंप्रेस कर दिया। इसके बाद अगर हमारे पास कोई इक्विपमेंट है उस टाइम पे मेडिकल का, तो इसको हम ब्रीथिंग देंगे, उससे वो एम्बू बैग रहता है दबाने का, नहीं तो माउथ टू माउथ जो हैंकी रहता है वो लगा के इसको ब्रीथिंग देना है 2 बार, फिर 30 बार करना है, फिर 2 बार देना है। सेम ऐसी की ऐसी प्रोसीजर 5 बार चलेगा ये, ठीक है। 5 बार हम 30 के सेट से इधर देंगे, 5 बार इधर ब्रीथिंग देंगे, ठीक है, 2 के सेट से। इसके बाद देखेंगे कि आ रही है कि नहीं आ रही है पल्स वगैरह, इसका ब्रीथिंग चेक करेंगे। ये चेक करना है हमें, अगर बीच में आ जाती है ना तो फिर देना बंद कर देंगे, फिर इसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है।